अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। और मैं हूं ईमान। नाज़रीन, आज जो तस्वीर भारत से सामने आ रही है वो महज सियासी बहरान नहीं बल्कि एक मुकम्मल रियासती बोसीदगी है, जो एक ऐसा ढांचा जो अंदाज से खोखला हो चुका है लेकिन बाहर से विश्वगुरु की चमक दिखाने की कोशिश कर रहा है। आज हम बात करेंगे चोरी, धांधली, रियासती जबर, मजहबी नफरत, मीडिया के सवाल, अदलिया की नाकामी, फाशिस्ट पॉलिसियों, जासूसी के मंसूबों और भारतीय फौज और हुकूमत के झूठे दावों की, जो मिलकर ये साबित करते हैं कि भारत जमहूरियत नहीं बल्कि एक कंट्रोल्ड, मैनेज, मसनूई सियासी तमाशा है। आगाज करते हैं इस बुनियाद से जो खुद भारतीय सियासतदान उठा रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी की सियासत चोरी पर खड़ी है और वो कोई जज्बाती बयान नहीं दे रहे, हकाइक गिनवा रहे हैं। वोट चोरी, मैंडेट चोरी, इदारों पर कब्जा, फंडिंग में बेज़ाब्तगियां, सरकारी ठेकों को पार्टी फंड्स में बदलना जैसे चोरी को एक सिस्टम बना दिया गया हो। ये कोई ऑपोजिशन का बयानिया नहीं बल्कि भारतीय जमहूरियत का पोस्टमार्टम है, एक ऐसी जमहूरियत जहां फैसला आवाम नहीं ताकत करती है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ सियासी नहीं, ये सच बामुकाबला ताकत है। बीजेपी के पास रियासती मशीनरी, मीडिया, पैसा, अदलिया और सड़कों पर छोड़े गए गुंडे मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ अवाम का एक हिस्सा है जो सच्चाई के साथ खड़ा है। रिवायतन ताकत हमेशा सच को दबाने की कोशिश करती है, मगर भारत में मसला यह है कि ताकत ने पूरे निजाम का गला घोंट दिया है। इस मायूसी को मजीद बढ़ाती है वो मुहिम जो हर मामले में पाकिस्तान को घसीट लाती है। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया का वाकया, जिसकी मुकम्मल हकीकत सामने खुलने से पहले ही भारतीय सोशल मीडिया ने इसे पाकिस्तानी शनाख्त से जोड़ने की कोशिश की। मकसद सिर्फ एक, अपना सियासी गुस्सा पाकिस्तान पर निकालना और अपने लोगों को फंसा कर रखना कि असल दुश्मन बाहर है, अंदर नहीं। मगर जब हकीकत सामने आई तो फिर से गोदी मीडिया दुनिया में अपने झूठ से बदनाम हुई। लेकिन नाज़रीन, दुनिया अब बीजेपी की इस हरकत को पहचानने लगी है। हर दाखिली नाकामी का इल्जाम पाकिस्तान पर, ये वही बुखलाहट है जो हर जवाल पजीर हुकूमत में नजर आती है। अब नाज़रीन, जरा झांसी की तरफ चलते हैं, जहां एक रेप केस 6 माह से लटका पड़ा है। खुद आला अफसरान हैरान कि तफ्तीश क्यों रुकी हुई है। ये वो भारत है जिसकी टीवी एंकर्स रोज पाकिस्तान में खवातीन के हकूक पर झाड़ सुनाते हैं, मगर अपने मुल्क में इंसाफ का जनाजा रोज निकलता है। पुलिस तमाशाई, निजाम बेहस, मुतासर खवातीन मायूस और हुकूमत के पास सिर्फ एक बहाना, हम ताकतवर कौम हैं। ताकतवर कौमें इंसाफ से चलती हैं, नारे मारकर नहीं। भारतीय मुआशरे की हालत पर खुद इनके अपने लोग चीख उठे हैं। जुनैद भंडारी जैसे तज्जियाकार भारत को घिनौना जहन्नुम कह रहे हैं। ये कोई पाकिस्तानी दुश्मन नहीं, खुद भारतीय शहरी है। जब एक कौम का अपना पढ़ा लिखा तबका अपनी रियासत को नफरत अंगेज, जवाल पजीर और इंतहा पसंद करार दे तो समझ जाएं कि मसला वाकई गहरा है। भारतीय मुआशरा जिस इखलाकी गिरावट में गिर चुका है, वो पुलिस, मीडिया और सियासत के गठजोड़ से मजीद तबाह हो रहा है। गाँव रिश्वत माफिया तो अब रियासत का हिस्सा बन चुका है। पुलिस के सामने तशद्दुद और कत्ल होते हैं और पुलिस खामोश रहती है। क्यों? क्योंकि ये माफिया बीजेपी के तहफ़्फ़ुज़ में है। मंदिर के नाम पर गुंडागर्दी, जमहूरियत के नाम पर जुल्म और ये सब हिंदुत्व राज कहकर जायज़ करार दिया जाता है। भारत में कानून नहीं, हजूम का राज है। अब दिफाई पॉलिसियों की तरफ आते हैं। भारतीय नेवी का जदीद कारी के नाम पर एक और ड्रामा, MH-60R हेलीकॉप्टर, जो कि अमरीकी साख्ता है, लेकिन भारत इससे आत्मनिर्भर भारत यानी खुद इन्हिसार भारत की कामयाबी कह रहा है। ये वही भारत है जो बैरूनी हथियार खरीद कर दावा करता है कि हम दुनिया की बड़ी फौजी ताकत है। हकीकत यह है कि भारत आज भी अमरीकी टेक्नोलॉजी पर मुनहसर है। खुद इन्हिसारी सिर्फ नारे में है, हकीकत में नहीं है। अब मशरकी सरहद की बात करें, मणिपुर और म्यांमार बॉर्डर पर आजाद पसंद तंजीम का ड्रोन हमला, जो चाहे कमजोर टेक्नोलॉजी हो, लेकिन भारत के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि शोरिश ज़दा इलाकों में भारतीय फौज की तैयारियां कितनी कमजोर हैं। अगर भारत इतना मजबूत होता जितना मोदी टीवी पर दिखाते हैं, तो एक झूठा ग्रुप 6 मिनट की वीडियो जारी करके भारत की नाकामी को दुनिया के सामने न रखता। फिर मालियाती बदउनवानी, बीजेपी का फंडिंग स्कैंडल, जिसमें सरकारी चेकों, मखसूस रियासतों और मखसूस कंपनियों से अरबों रुपए पार्टी फंड में पहुंचे। ये कोई छोटा स्कैंडल नहीं, ये पूरा सिस्टम है जो दिखाता है कि भारत की सियासत किन पैसों पर चल रही है। तहकीकात बताती है कि असम, मणिपुर और दीगर रियासतों के कॉन्ट्रैक्टर्स पूरे इंतखाबात का खर्चा उठाते हैं, फिर इन्हें बदले में ठेके मिलते हैं। यानी जमहूरियत नहीं, ठेकेदार माफिया का राज।
फिर आते हैं सर्वेलेंस स्टेट की जानिब। मोदी हुकूमत अब जीपीएस ट्रैकिंग को हर मोबाइल पर लाजमी करना चाहती है ताकि लोकेशन ऑफ ही ना की जा सके। गूगल, एप्पल और सैमसंग ने इसकी मुखालफत की है, मगर भारतीय हुकूमत अपनी हठधर्मी पर कायम है। ये इक़दाम भारत में शहरी आज़ादियों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। भारत अब बाकायदा एक फाशिस्ट सर्वेलेंस स्टेट की शक्ल इख्तियार कर रहा है। और आखिर में जुबान पर सियासत, मगरबी बंगाल में बीजेपी बंगाली बोलने वालों को बांग्लादेशी कहकर निशाना बना रही है। ये वही नफरत है जिसने भारत को टुकड़ों में बांटा था और आज दोबारा भारत इसी रास्ते पर खड़ा है। मुमताज बनर्जी चीख चीख कर कह रही हैं कि ये मुल्क को तकसीम करने की साजिश है, मगर बीजेपी का एजेंडा ही यही है, कौम को तकसीम करो और सियासत करो। नाज़रीन, तमाम वाक़यात को मिलाकर एक ही तस्वीर बनती है। भारत इंतखाबात में चोरी करता है, मुखालफिन को गद्दार बनाता है, अक़लियतों को मुजरिम बना देता है, कानून को माफिया के हवाले कर देता है, सच बोलने वालों को खामोश कर देता है, मुल्क को एक जासूसी रियासत में बदल देता है और फिर खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है। ये पूरा मंजर बता रहा है कि भारत का मसला सिर्फ एक पार्टी नहीं, पूरा निजाम सच से भागने लगे तो इसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। नाज़रीन, इस व्लॉग से इतना ही। मजीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहिए विजन पॉइंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।